हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय कब आऊँ। बच्चों, अगर आपने यह पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। यह बड़ा ही मज़ेदार पाठ है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस पाठ के पेज इस वीडियो में लगा दिए हैं। तो चलिए एक बार पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए चित्रों में रंग पहचानिए और उनके नाम लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेब बनाया हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे। सेब का रंग डैश है, तो इसमें हम लिखेंगे लाल। सेब का रंग लाल है। ख, तोता डैश रंग का होता है, तो यहाँ लिखेंगे हरे। तोता हरे रंग का होता है। ग, केले का रंग डैश होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे पीला। घ, पक्षी का रंग डैश है, तो यहाँ हम लिखेंगे नीला। ड, दांत डैश रंग के होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे सफ़ेद। च, कृष्णा की टी शर्ट, आप देख सकते हैं बच्चे ये टी शर्ट दी हुई है, तो कृष्णा की टी शर्ट का रंग डैश है, तो यहाँ हम लिखेंगे काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिनों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क, सोमवार से पहले डैश का दिन आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे रविवार। ख, रविवार के बाद डैश आता है, यहाँ लिखेंगे सोमवार। ग, मंगलवार के बाद डैश आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बुधवार। घ, शनिवार से पहले डैश आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे शुक्रवार। अण, बुधवार से पहले डैश आता है, तो बच्चों बुधवार से पहले मंगलवार आता है, तो यहाँ हम मंगलवार लिखेंगे। च, शुक्रवार के बाद डैश आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे शनिवार। छ, बुधवार के बाद डैश आता है, तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे बृहस्पतिवार / गुरुवार, और कुछ लोग इसे वीरवार भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों का उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। क, प्रशंसा, इसका मिलान पहले से ही किया हुआ है निंदा से। प्रशंसा का उल्टा अर्थ होगा निंदा। ख, प्रेम, प्रेम का मिलान करेंगे ईर्ष्या से। ग, दिन, दिन का मिलान करेंगे रात से। घ, रंगीन, रंगीन का मिलान करेंगे रंगहीन से। ड़, पसंद, पसंद का मिलान करेंगे नापसंद से। च, अच्छाई, अच्छाई का मिलान करेंगे बुराई से। छ, सीधी, सीधी का मिलान करेंगे उल्टी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क, सेठ को अवंती से ईर्ष्या क्यों होने लगी, तो इसका उत्तर लिखेंगे गांव वाले अवंती से ही कपड़े रंगवाते थे और उसकी रंगाई की प्रशंसा करते थे, तो इसलिए सेठ को अवंती से ईर्ष्या होने लगी। ख, सेठ ने अवंती को किस रंग में कपड़े रंगने के लिए कहा, तो इसका उत्तर लिखेंगे सेठ ने अवंती को किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा। ग, अवंती ने सेठ को कपड़े लेने के लिए किस दिन आने को कहा, तो इसका उत्तर लिखेंगे अवंती ने सेठ को किसी भी दिन आने को नहीं कहा। घ, सेठ अवंती से क्या चाहता था, तो इसका उत्तर लिखेंगे सेठ अवंती को परेशान करना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड़,
मूल रंग कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे मूल रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है बुलंद। तो बुलंद से वाक्य बनाएंगे, मास्टर जी की आवाज़ बुलंद है। ख, हुनर। तो इसका वाक्य बनाएंगे, अवंती के हुनर की सभी ने तारीफ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, तारीफ। गांव वाले अवंती की तारीफ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ, मंसूबा। मंसूबा से वाक्य बनाएंगे, राम का मंसूबा दिल्ली जाने का था। बच्चों मंसूबा का अर्थ होता है इरादा। अड़, चाल। सेठ की चाल उल्टी पड़ गई। च, हिम्मत। हिम्मत से वाक्य बनाएंगे, हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। छ, कतई। कतई से वाक्य बनाएंगे, गीता को साग कतई पसंद नहीं है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।